अस्सलाम वालेकुम जनाब मोहम्मद अली दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मेरे साथ मौजूद हैं सुहेल साहब, जो कि सीईओ हैं स्टेट हाउस के, और माशाल्लाह पिछले 35 से 38 साल उनको हो गए हैं इस प्रॉपर्टी की फील्ड पे। और माशाल्लाह अगर मैं लोकल कोयटा प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो काफी ग्रिप है माशाल्लाह। सुहेल साहब कैसे हैं? अल्लाह का एहसान है। आप पहले से ठीक ठाक हैं? सर बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत। सर कोई 3 मेजर क्वेश्चन आज मैंने आपसे करने हैं। जी बिल्कुल। सर ये मुझे बताइएगा सबसे पहले, जैसे आप जानते हैं कोयटा बलूचिस्तान की जो आबादी बढ़ रही है, आप जानते हैं लोग माइग्रेट करके छोटे शहरों से कोयटा आते हैं। साथ मुझे ये बताइएगा कि महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है और एफबीआर के टैक्सेस वगैरह जो प्रॉपर्टी में से बढ़ रहे हैं, कैसा असर अगर मैं इसको कंबाइन करूं आपस में तो क्या आप बताते हैं सर? मेरा बेहतरीन सवाल आपने किया, खासकर ये जो आबादी बढ़ रही है और हमारे इंटीरियर से लोगों का बहुत ज्यादा रुझान है कोयटा सिटी। बिल्कुल। तो कोयटा सिटी में तो बहुत ज़रूरत है इस वक्त रिहाइश की, अच्छी रिहाइश की, और आपके सामने हैं भी मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीमें हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड की भी हैं, क्यूटीए की भी हैं, और माशाल्लाह अच्छी हैं स्कीमें। और रेट सबको अगर आप देखें, हमारे एयरपोर्ट रोड पे आप चले जाएं, अच्छी हाउसिंग स्कीम्स हैं, वहाँ रेट 16-18 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट है। तो कमर्शियल रेजिडेंशियल की बात, ये रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ। कमर्शियल पे अगर आप आए तो फिर अनबिलीवेबल। अभी तो सारा रुझान असल में फ्लो इसी तरफ है, इसी बेल्ट पे है। ये एयरपोर्ट रोड, ये एरिया जो है तमाम फ्लो इसी तरफ है, ज्यादा जो देखने में आ रहा है। तो मेन पे तो मगर अगर आप कोई छोटा टुकड़ा लेते हैं तो 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट मिलता है आपको, और अगर कोई टुकड़ा बड़ा होता है 10-20 हज़ार फुट तो वो भी 50 हज़ार रुपए फुट से कम पे नहीं मिलता। मेन पे जो कमर्शियल है, और तमाम हाउसिंग स्कीमों में 18,000 16,000 मिनिमम अच्छी हाउसिंग स्कीम का ये रेट है, और वो तकरीबन फुली पैक है, कोई खादा गुंजाइश भी नहीं रही। तो अब इसी तरह आप आगे जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि बड़ी प्राइवेट हाउसिंग स्कीमें इसी काफी ये भी आपसे सवाल करना सर, हाउसिंग स्कीम्स का रुझान इस टाइम काफी और स्पेशली इस एरिया में एयरपोर्ट रोड और इससे आगे तक आप जाएं तो इसी एरिया में प्राइवेट स्कीमें बेशुमार हैं, और तमाम होटल्स का भी रुझान कोयटा में बहुत हो गया। अगर मैं हाउसिंग स्कीम्स के रेट्स कंपेयर करूं डीएचए कोयटा के साथ, तो उसको आप क्या अब आप देखिए, मैंने आपको बताया कि इस एरिया के रेट कम से कम 18,000 रुपए फुट हैं, और उसको अगर आप हमारे डीएचए कोयटा के अर्ली बर्ड से कंपेयर करें, आजकल के रेट के हिसाब से करें, तो 1 करोड़ 65-70-75 की मिनिमम मिल जाती, इससे कम नहीं मिलती। तो अगर आप देख लें तो वो तो कुछ रेट ही नहीं आता उसका, और विद डेवलपमेंट चार्जेस पेड है, और उसका पोजीशन आपको नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह 2023 में अल्लाह ने चाहा तो 5 मरला मार्केटिंग और ये अर्ली बर्ड का सर एक बात बताइएगा। इंशाल्लाह सुहेल साहब, लोकल लोगों का इंटरेस्ट लेवल अगर मैं देखूं, ये बहुत अच्छी ये आप मुझे बताइएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि डीएचए कोयटा ने बोला कि जब नेक्स्ट ईयर तक आपको पोजीशन दे देंगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आप लोकल प्रॉपर्टीज को ज्यादा देखते हैं, तो ये मुझे बताइए कि माशाल्लाह आप एथोराइज्ड डीलर हैं डीएचए कोयटा के, आप इसके साथ साथ तकरीबन पूरे पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट आएगी हमारे डीएचए कोयटा में, बिल्कुल आई। तो सर लोकल लोगों का इंटरेस्ट लेवल कैसे मैं देख रहा हूँ 5 मरला मार्केटिंग में और अर्ली बर्ड में? बेटा बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ये स्टार्ट में जरा हमारे लोकल्स ने थोड़ा अवॉइड किया, स्टार्टिंग में तो हाँ, ये तो मुझे आ रहा था कि डीएचए क्या है, बनेगा नहीं बनेगा, ये क्या है, वाकिफ नहीं थे इससे। लेकिन जो लोग ऑलरेडी डीएचए के नाम से वाकिफ थे, इस ब्रांड से कि ये नाम है, कराची लाहौर पिंडी में उन्होंने देखा हुआ था और अपनी प्रॉपर्टी भी रखते थे, उन्होंने तो स्टार्ट में भी इसमें इंटरेस्ट लिया और अब भी ले रहे हैं, बेतहा ले रहे हैं। लेकिन अब हमारा लोकल बायर हमारे पास बहुत आ रहा है, मैं ये देख रहा हूँ इस वक्त लोकल बायर हमारे पास ज्यादा है। स्टार्ट में कराची लाहौर के हमारे थे लोग इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे, लेकिन अब हमारा लोकल बायर ज्यादा है इस वक्त। हमारे पास 5 मरला मार्केटिंग का, हमारी कनाल की फाइल का, इवन कमर्शियल में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं हमारे लोकल्स, और बड़ी सेल परचेज करके रखी हुई है हमारे 4 मरला 8 मरला और कनाल के जो कमर्शियल है। इसी अगर मैं रेट को कंपेयर करूं, आपने ये सवाल खुद ही बता दिया, अगर मैं कमर्शियल के रेट्स देखूं जो डीएचए कोयटा में इस टाइम है और जो हमारे शहर में बाजार में जिस टाइम कमर्शियल के रेट्स चल रहे हैं, क्या कंपैरिजन देख रहे हैं? जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप प्रॉपर सिटी में आते हैं, यहाँ तो लाखों रुपए में है, बिल्कुल सर, लाखों में है। हमारे शारा इकबाल पे, शारा लियाकत पे और इधर उधर यहाँ रेट तो लाखों में है, 3 लाख 3.5 लाख रुपए स्क्वायर फीट तक है। और उसी को फिर आप लेके इस एरिया में चले, इस हमारे एरिया में जहाँ अभी हमारा आगे चल के ये डीएचए है, यहाँ पे भी रेट जो है बहुत बढ़ गए हैं।
लेकिन आफ्टर डीएचए से पहले यहाँ इतने रेट्स नहीं थे, कुछ था ही इतना नहीं, रुझान नहीं था नहीं लोगों था। का। लेकिन डीएचए के आने के बाद इस रोड पे पूरे एरिया में इवन कुछ लाख से भी आगे तक जी। पशीन तक कह लें, यहाँ से बोस्तान तक कह लें, प्राइवेट हाउसिंग स्कीमें भी बन रही हैं और बड़े अच्छे रेट्स हैं। जी। और अब तो हमें लिफ्ट बाहर वालों ने भी कराना शुरू कर दी। कराची लाहौर के प्रोजेक्ट्स भी अब कोयटा में आ रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। हाँ, लेकिन डीएचए ने के बाद इससे DHA पहले के बाद कोई DHA आता नहीं था, नहीं यार। आते थे, कोई हमें पता ही नहीं था कौन सी स्कीमें बन रही हैं क्या है। अभी पाकिस्तान की जितनी बड़ी स्कीमें हैं उनकी अथॉराइज्ड डीलरशिप है, हमारे ऑफिस से हम उनके लिए काम कर रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन ये मैंने देखा ये क्रेडिट डीएचए कोयटा को ज्यादा कि उसके बाद इनका हुआ रुझान। और आप महीने में देखा है कि 1-2 एक्सपो कोयटा में हो रहे हैं प्रॉपर्टी के, बिल्कुल मुख्तलिफ कंपनियां अभी भी बिल्कुल हो रहे आती हैं, हर मंथ हर नेक्स्ट मंथ उनको एक्सपो हो रही है। तो ये देखें, ये सारा क्रेडिट भी अब यही है कि वो डीएचए को। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि हमारे जो डीएचए के कमर्शियल है, जो मेन जी, commercial की बात करते हैं। बहुत साइड ओपन, उसमें 4 मरला 8 मरला केनाल, बिल्कुल ठीक इसके रेट भी अगर आप कंपेयर करें इस वक्त मौजूदा जो एयरपोर्ट रोड और बिलोंगिंग आसपास रेट है उससे इंतहाई कम है, इंतहाई कम। मतलब बहुत, आप उसको परसेंटेज वाइज अगर देखें तो वो उससे कोई 25% बिल्कुल उस पे आ जाएंगे। बिल्कुल सीधा। अगर वो 100 का है तो यहाँ आपको 25 का मिल रहा है। इतना फर्क है। और यहाँ एक डेवलप होगा एरिया, फुली डेवलप। ये सबसे बड़ी बात ये है कि इसका मेन ब्लेवर अपने भी मेन बिल्डिंग मैंने देखते हैं आप तो माशाल्लाह दो बिल्डिंग्स अभी माशाल्लाह मैं देख रहा होता हूँ। मैं कल भी गया हुआ था, जो माशाल्लाह हमारी 2 ग्रैंड बिल्डिंग जो है, हमारी बिल्डिंग भी माशाल्लाह काफी सर वो तैयार हो चुकी है। मुझे लगता है शायद नेक्स्ट ईयर तक वो भी एक्टिव हो जाए। और फिर मेन ब्लेवर्ड है, फिर आगे चल के पार्क्स हैं। और मेरी तो मालूमात में है कि इंशाल्लाह जू भी करीब यहाँ जी बिल्कुल इंशाल्लाह जू नहीं किधर आज से क्रेडिट जाएगा, DHA जू भी होगा, ये डांसिंग फाउंटेन और ये वो और ये सारी चीजें ये पहले नहीं थी, ये पैटर्न रुझान नहीं नहीं था। था। ये भी इसकी सर इन द लास्ट मैं आपसे पूछूंगा, एक तो कोयटा के जो लोकल्स हैं उनको क्या आप जो है कोई एडवाइस करना चाहेंगे, डीजे कोयटा के बारे में बताना चाहेंगे, या आज अगर मेरे पास अगर एक इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, आप जानते हैं कि एक्सपोज वगैरह हो रहा है, तो मुझे एज अ इन्वेस्टर या एज अ लोकल अगर मैं घर बनाना चाहता हूँ, अगर मैं कहता हूँ मुझे डीएचए कोयटा में बनाना है, ठीक है, मैं इस साइड नहीं, ये किसी और स्कीम में कोयटा में नहीं, तो क्यों मैं डीएचए कोयटा को मैं प्रेफर आपको करूँ? छोटी सी मिसाल दूं। हमारे कोयटा में कैंट एरिया है, कैंट पे मिलिट्री चेक पोस्ट के अंदर जो एरिया है सबसे पॉश और सबसे महफूज और बेहतरीन साफ सुथरा इलाका है। बड़े माशाल्लाह अच्छे फैमिलियाँ वहाँ रह रही हैं। उन लोगों का कहना है, मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे अजीज रिश्तेदार हैं, वो कहते हैं कि यार जैसे डीएचए थोड़ा डेवलप हो तो हम वहाँ शिफ्ट होंगे। अच्छा, अब अभी आप कंपेयर करें, वहाँ 20 से 22 हजार रुपए स्क्वायर फीट है जमीन, और वो भी नहीं मिलती, ढूंढे से नहीं मिलती। जी बिल्कुल। और वो तैयार हैं कैंट मिलिट्री चेक पोस्टों के अंदर जो रहते हैं, जो मतलब वीवीआईपी एरिया में, वो कहते हैं कि हमने डीएचए में शिफ्ट होना है, जाना है। तो फिर आप बाकी बातें तो रहने दें कि सेटेलाइट टाउन वालों का क्या ख्वाहिश होगी, नवाकिली वालों की क्या ख्वाहिश होगी, इवन पूरी कोयटा सिटी वालों की क्या ख्वाहिश होगी, और हमारे इंटीरियर से जो लोग हैं उनके लिए बहुत सहूलत है, जो बाहर से आते हैं, बाहर से जो आ रहे हैं, मुस्लिम, क्योंकि उनके पास अभी स्पेस ही नहीं है, बिल्कुल, तो वो उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। मैं की बातों से अंदाजा लगाता हूँ कि सब ये कहते हैं कि यार हमने डीएचए में छोटा हो बड़ा हो, जो अपने बजट के मुताबिक लोग चाहते हैं कि वहाँ हमारा घर हो, हमारा घर डीएचए में हो। लेकिन अब समझने लगे हमारे लोग, मतलब अभी इंटरेस्ट लेवल जो लोकल का वो बढ़ रहा है। बिल्कुल सर, इन द एंड लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा, नेक्स्ट ईयर में हमें 5 मरला मार्केटिंग और अर्ली बर्ड को पोजेशन मिल जाएगी इंशाल्लाह। आप माशाल्लाह डील कर रहे हैं, ये मुझे बता दीजिएगा कि क्या लेवल ऑफ इंटरेस्ट लोगों का आज आप देख रहे हैं, और आने वाले 2 साल या 3 साल में आप कहाँ पर देख रहे हैं? बहुत अच्छा, जैसे कि वादा है डीएचए का इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर और अर्ली बर्ड का पोजीशन मिलेगा, और इंशाल्लाह मिलेगा। 2-4 महीने अप डाउन होते हैं, जी बिल्कुल, फर्क नहीं पड़ता। तो उसके मिलने के बाद आप रुझान देखेंगे कि मजीद इस वक्त भी है, इस वक्त भी एंड यूजर हमारे पास बहुत है, जो फाइल लोग ले जाते हैं ओपन और दूसरी एलोकेशन, और उसको ट्रांसफर करा के कहते हैं बस हमने रख लिया, हमने घर बनाना है। जब डीएचए की कोई और स्कीम आएगी, किसी और उसमें बैलेटिंग में डलेंगे, हम एंड यूजर हमने बनाना है। कोई 3 साल का सोच के बैठा है, कोई 5 साल का, कोई 8 साल का, कि मैं अपने बजट के हिसाब से कि मैं एक घर बनाने के काबिल हो जाऊंगा, प्लाट तो मेरे पास हो। ऐसे कई क्लाइंट्स हैं, कई नाम मैं आपको दे सकता हूँ जिन्होंने लेके रख लिए चीज़ कि हमने इधर घर बनाना है और रहने के लिए, मतलब यानी एंड यूजर है। और ऐसे बहुत हैं, बेशुमार हैं। और वही मैं कह रहा हूँ कि अब हमारे लोकल्स का बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया है डीएचए कोयटा में। सुहेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सुहेल साहब से इंटरव्यू लेने का मेरा मकसद था, सर को मैं काफ़ी टाइम से अप्रोच कर रहा था,
सर रैली में एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे टाइम दिया। सर से इंटरव्यू लेने का सिर्फ ये मकसद था कि सर लोकल मार्केट से की जो वापसी है वो बहुत इन टच है सर। तो जो लोकल्स हैं सर के साथ डेली इनके साथ कनेक्ट रहते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं सर से ये पूछूं कि जो लोकल्स हमारे हैं, क्योंकि मुझे अक्सर लोग ये कॉल्स करके पूछते हैं कि जनाब लोकल लोगों का रुझान है कि नहीं है, वो परचेज कर रहे हैं कि नहीं, एंड यूजर परचेज कर रहे हैं कि नहीं। तो मैंने कहा सर आज आपसे इंटरव्यू लेना है और ये जानना है। मैंने कहा आया जी लोकल लोगों का क्या लेवल ऑफ इंटरेस्ट है। तो माशाल्लाह सर ने उसको बयान किया। सर मैं इंशाल्लाह ताला कोई 1-2-4 महीने के बाद दोबारा आपको जो थोड़ी सहमत दूंगा इस इंटरव्यू के लिए, दोबारा चाहूंगा, क्योंकि वक्त ब वक्त जो मैं देख रहा हूँ आज से जो 2 साल पहले 1.5 साल पहले जो डीएचए कोटा था वो आज भी माशाल्लाह काफी डेवलप हो गया। उस टाइम पे जो ट्रेडिंग होती थी आज कहीं ज्यादा परसेंटेज उसकी माशाल्लाह बढ़ गई है। लेवल ऑफ इंटरेस्ट लोकल्स का जैसा आप बता रहे हैं, जैसा हम एक चीज मैं आपको बताऊं, सॉरी टू कट यू, ये हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जो ओवरसीज हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो बिलोंग कोयटा से करते हैं, बिल्कुल है से सर, करते हैं, वो एंड यूजर के तौर पे मौजूद हैं। उनका कहना ये है कि हमने उनको बहुत सी फाइलें एलोकेशन करके दी, ट्रांसफर करके उन्होंने भी रख ली, और वो भी एंड यूजर है। उनका भी प्रोग्राम ये है कि जब भी कभी आना तो उन्होंने भी डीएचए कोयटा कोई डिसाइड किया हुआ और फाइनल किया हुआ कि हमने आके घर यहाँ बनाना है। जिनकी पहले थिंकिंग थी कि हम कैंट कोयटा में रहेंगे, चिंतन में रहेंगे, कहीं और बड़ी अच्छी हाउसिंग में रहेंगे, अब उनका भी यही है प्रोग्राम फाइनल कि हमने डीएचए कोयटा में रहना। तो डीएचए एक ब्रांड है जी, ब्रांड है, जो जानते हैं इसको वो इसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन एक आहिस्ता आहिस्ता हमारे लोगों ने भी इसको अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड कर लिया है। मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि हमारे लोकल बायर बहुत हैं इस वक्त, और आगे चल के और ज्यादा होंगे इंशाल्लाह। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।